रेड 2 एक सीक्वल है 2018 में राजकुमार गुप्ता द्वारा ही निर्देशित फिल्म रेड का, जिसके अंदर अजय देवगन ने ही लीड कैरेक्टर प्ले किया था। वाणी कपूर इस फिल्म में रिप्लेस कर रही हैं इलियाना डिक्रूज़ को। इलियाना डिक्रूज़ 2018 वाली मूवी के अंदर अजय देवगन की वाइफ का रोल उन्होंने प्ले किया था, बट यहाँ पे वो रोल वाणी कपूर को दिया गया है। तो ये मूवी एग्जैक्टली करीब 8 या 9 साल बाद में घटित होती है, और अगर इस फिल्म को देखा जाए तो ये फिल्म भी करीब 8 साल बाद में ही रिलीज़ हो रही है। इसका सीक्वल भी 8 साल बाद में रिलीज़ हो रहा है। सो अदरवाइज अपन ये कह सकते हैं कि दो टू थिंग्स आर हैपनिंग इन पैरेलल टाइम्स। बेसिकली इफ़ वी सी द फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा सा सेटबैक जैसे लगेगा कि स्टोरी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट एक्चुअली क्या है कि प्लॉट का सेटअप मेजरली फर्स्ट हाफ में ही होता है। डायलॉग्स और अमर मोइले और अमित त्रिवेदी का बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको पूरे टाइम फर्स्ट हाफ के अंदर बांध के रखता है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो आपको आगे चल के सेकेंड हाफ में उससे रिलेशंस दिखाई जाते हैं। तो आपको जो फर्स्ट हाफ में अगर ऐसा लगता है कि ये मूवी ने कुछ प्ले नहीं किया है, तो रोल प्ले अगले सेकेंड हाफ में होता है। अब फर्स्ट हाफ के अंदर जो कुछ अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं वो हैं बहुत अच्छे किरदार जो कि रितेश देशमुख ने प्ले किया है। बहुत ही अच्छा, मतलब रितेश देशमुख इस पूरी मूवी में छा गए हैं। रितेश देशमुख का कैरेक्टराइजेशन और उनका जो कैरेक्टर है उसका पिक्चराइजेशन ऑन स्क्रीन बहुत नपे तुले आधार पे लिखा गया है। जब आप उनका फर्स्ट सीन जब वो पर्दे पे आते हैं तब आप देखोगे तो ही इज़ लाइक काइंड ऑफ ए काम बॉय, ओके, कि भाई ठीक है, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग कामली। एंड देन जब धीरे धीरे उनके जो कैरेक्टर है उसके अंदर बिल्डअप आने लगता है, तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम जब तक इंटरवल आता है तब तक वो चीज़ काफ़ी एग्रीवेट होकर दिखती है। द ओनली डाउनफॉल विद द होल थिंग इज़ द सेकेंड हाफ, जहाँ पे रितेश देशमुख और अजय देवगन बार बार बात करते हैं और काउंट डाउन करते रहते हैं। सो दैट इज़ ए सीरियस लेट डाउन एंड दैट एक्चुअली डज नॉट मेल्ड विद द मूवीज़ स्पिरिट, क्योंकि असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता है कि जो एंटागोनिस्ट और प्रोटोगोनिस्ट हैं वो एक दूसरे को चैलेंज देते रहें इन ए सेटअप वेयर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्स मच ऑफ द टाइम्स, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सो दैट इज़ वाई मूवी सेकेंड हाफ के अंदर परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेकेंड हाफ के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सेकेंड हाफ में जिस तरह से इवेंट्स होते हैं वो पहले तो आपको अच्छे लगेंगे, लेकिन जो एंड का 30 मिनट्स है वो आप मतलब आप बोलोगे कि यार ये दे शुड बी थ्रिलिंग रादर देन दे शुड बी ड्रामेटाइज्ड। सो आपको ओवर ड्रामेटाइज लगेगा और लिटरली वो आपको लगता है कि यार ये अचानक से ऐसा कैसे हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज़ है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जो लास्ट सीन है, फाइनल सीन है, जहाँ पे अजय देवगन एक ट्रिक प्ले करते हैं, तो आप उस ट्रिक को पहले ही जान जाओगे कि अच्छा वो क्या ट्रिक है जो अब अजय देवगन प्ले करने वाले हैं। सो मूवी का सेकेंड हाफ अदरवाइज बहुत अच्छा है बिकॉज वहाँ पे दो कैरेक्टर्स ऐसे नए आते हैं कि वो आपकी मूवी का बिल्कुल जिसको कहते हैं ना टेस्ट एनहेंस कर देते हैं। तो वैसे आपका मूवी के अंदर आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एनहेंस हो जाता है। तो दो सरप्राइज पैकेट आते हैं, एक तो चरण चुंबक जी और एक एडवोकेट गहलोत। वो कौन है वो आप मूवी के अंदर जाके देखिएगा, यहाँ पे बताना वो स्पॉइलर होगा क्योंकि वो लिटरली एक सरप्राइज़ की तरह आता है। और मेरे लिए उनका रहना सेकेंड हाफ में वो दैट वाज द डील कि मैं चिपका हुआ रहा अपनी सीट से और मैंने ज़्यादा शिकायतें नहीं करी। मेरे को जो शिकायत है पूरी मूवी से वो है स्टार्ट का जो बिल्डअप है जिसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, दूसरा जो एंड में जो आधा घंटा था वो, और तीसरा है सौरभ शुक्ला। यस, सौरभ शुक्ला अदरवाइज़ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनको एक्टिंग सिखाना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। लेकिन क्या है कि उनका जो कैरेक्टर इस मूवी में रखा गया है, सो दैट कैरेक्टर एक्चुअली वर्क्स इन ए पैरेलल यूनिवर्स। अब वो कोई भी घटना कहीं पे भी हो रही है, सौरभ शुक्ला बस उस घटना के अंदर कहीं से समा रहे हैं। सो वो क्या है कि एक हीरोइक बूस्टअप के लिए वहाँ पे सौरभ शुक्ला आपको दिखाई देते हैं एंड दैट इज़ हिज कैरेक्टर, लाइक दिस इज़ बेसिकली ऑल। क्या चीज़ है जो सौरभ शुक्ला को इस मूवी के अंदर यूनिक बनाती है, वो वही चीज़ है जो रितेश देशमुख को भी इस मूवी में यूनिक बनाती है। वो है इस फिल्म के लिखे हुए शानदार डायलॉग्स। डायलॉग एक बंदे ने नहीं लिखे हैं, डायलॉग पूरी टीम ने लिखे हैं। राजकुमार गुप्ता, रितेश शाह, करण व्यास और जयदीप यादव, ये चार जनों ने मिलकर डायलॉग्स लिखे हैं और डायलॉग्स बहुत शानदार हैं। स्पेसिफिकली वो डायलॉग्स जहाँ पे अजय देवगन और रितेश देशमुख फेस टू फेस मिलते हैं, फ़ोन पे नहीं, जो फेस टू फेस मिलते हैं वो वाले डायलॉग्स बहुत ही अच्छे लिखे गए हैं। और आप उसके अंदर
फिट हो जाते हो। और एक जो मैंने आपको बताया कि 2 कैरेक्टर्स जो सेकंड हाफ में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उन दोनों कैरेक्टर्स के डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं और उन दोनों बंदों ने क्या गजब एक्टिंग करी है। हालांकि उनके नाम शुरू में लिखे हुए आ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो गजब काम किया है, आप स्तब्ध रह जाओगे उनका काम देख के। सो दिस इज़ बेसिकली द ओवरऑल थिंग्स। एडिटिंग फर्स्ट हाफ के अंदर बहुत शार्प हो सकती थी। कुछ एक इवेंट्स हैं जिनकी फर्स्ट हाफ में सच में ज़रूरत ही नहीं थी और उनको बाद में जाके जैसे गोविंद नामदेव का कैरेक्टर है, उसको बाद में जाके कहीं से उससे कनेक्ट किया गया है। सो वो कनेक्शन की भी हमको ज़रूरत नहीं थी। तो ऑल इन ऑल क्या है कि इस मूवी के ऊपर अदरवाइज़ एडिटर्स ने और स्टोरी राइटर्स ने अच्छी मेहनत की है, लेकिन जब इस मूवी को पर्दे पे उतारा, जब उसका स्क्रीन प्ले आया, तो इस मूवी के अंदर बहुत सारे फ्लॉज इस मूवी ने छोड़ दिए। बट विद ऑल दोज फ्लॉज, अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद हैं, तो आप जाके मूवी एक बार को हॉल में देख सकते हो। अजय देवगन को अब जो एफर्ट वो उन्होंने मूवी के अंदर मारना बंद कर दिया है, उनको वो एफर्ट्स दोबारा मारने पड़ेंगे अगर वो बड़े पर्दे पे रहना चाहते हैं तो। बिकॉज इस मूवी के अंदर भी ऐसे ही लगा कि अजय देवगन इज एक्चुअली प्लेइंग सेकंड सलमान खान, जहाँ पे वो एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं अपनी एक्टिंग के ऊपर। बस उनको पता है कि डायलॉग क्या है और उनको बोल के जाना है उसको। अजय देवगन इज डूइंग द सेम थिंग, अक्षय कुमार इज डूइंग द सेम थिंग, सलमान खान इज डूइंग द सेम थिंग, कि तीनों ने एफर्ट मारना बंद कर दिया है। सो हाउ वुड दैट गो? अगर आप किसी चीज़ के अंदर बहुत अच्छे हो तो उस चीज़ में अच्छे रहो ना यार। अदरवाइज़ मैं बोलना चाहूँगा कि ये मूवी एक अच्छी मूवी है। इट इज़ ए वेल क्यूरेटेड मूवी। आप इसको चाहो तो हॉल में जाके एंजॉय करके आ सकते हो, अगर आपको पॉलिटिकल ड्रामास, पॉलिटिकल थ्रिलर्स पसंद है। अगर नहीं करते हो तो नेटफ्लिक्स पे आए तो आप इस मूवी को आराम से बैठ के देख सकते हैं। हाँ, ये मूवी के अंदर कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बच्चों के साथ बैठ के नहीं देखनी चाहिए। सो बिकॉज थोड़ा सा वो नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं अपने ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। सो you may refrain this movie from your kids until unless they are not at a certain age. And yes, this was our review of the movie Raid 2. अगले रिव्यू में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।